Hello students, once again welcome to our channel, YouTube channel for competitive examination. This question belongs to NEET 2016 from circular motion. ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है बच्चों. क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ. एक पार्टिकल जो कि 10 ग्राम का है वो 6.4 रेडियस के सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. उसका एक्सीलरेशन है जो कांस्टेंट है, दैट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन उसका कांस्टेंट दे रखा है. अंडरस्टैंड. वो कहता है आफ्टर 2 रिवोल्यूशन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल्स टू 8 × 10⁻⁻4 जूल. उसकी आफ्टर 2 रिवोल्यूशन की काइनेटिक एनर्जी 8 × 10⁻⁻4 जूल हो जाती है. तो उस कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू आपको बतानी है. अंडरस्टैंड. तो बच्चों मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को. कि जब पार्टिकल सर्कुलर में मोशन में होता है और वो अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उस कंडीशन में टू एक्सीलरेशन एक्ट्स, one that is the centripetal acceleration AC and another tangential acceleration AT, correct? And net acceleration is vector A, it is vector sum of AC plus AT, AC plus AT. Understand? इस टाइप्स. अब पार्टिकल लेट है जो A पॉइंट पे है और नेक्स्ट मोमेंट के ऊपर बहुत आफ्टर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इट कम्स टू पॉइंट B ऑन द सर्कमफेरेंस. Or let this distance be ds, very small distance between A and B, very ds. So small work done from A to B, correct? Displacement or tangential acceleration, correct? So small work done by tangential force. ये tangential acceleration है, tangential force. Tangential force, that is dW equals to Ft dot ds. Now Ft and ds tangential force टेंजेंट के अलॉन्ग है और डिस्प्लेसमेंट भी है जो A to B, A and B are very very close points, so that again the displacement is along the same direction of force, that is theta equals to 0 degree, that is Ft into ds. Ft हो गया m AT mass into tangential acceleration into ds. Understand? Now total work done, ये it is the small work done. अब जो बच्चों आफ्टर 2 रिवोल्यूशन, तो बच्चों पूरे इस पाथ को, सर्कुलर पाथ को मैं छोटे छोटे पाथ सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता हूँ. छोटे छोटे ds 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 ds1 ds2 ds3 ds4 ds4. तो आफ्टर 2 रिवोल्यूशन मेरे को इस टाइप से वर्क डन फाइंड करना है. तो इट इज़ हैड बेटर टू इंटीग्रेट दिस टर्म. इस टर्म को ही हम इंटीग्रेट कर लेते हैं बच्चों. तो m इंटू AT और ये इंटीग्रेशन का साइन ये ds. अंडरस्टैंड. तो इट विल गिव द टोटल वर्क डन. नाउ m इंटू AT दैट इज द कांस्टेंट टर्म, मास कांस्टेंट, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कांस्टेंट. तो m इंटू AT इंटू इंटीग्रल ds, करेक्ट. अब इंटीग्रल ds है जो ये 0 से जो आप इंटीग्रेट करेंगे 4πr, क्योंकि आफ्टर 2 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है बच्चों 2πr, तो आफ्टर 2 रिवोल्यूशन इट विल कवर 4πr डिस्टेंस. तो इट विल लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन विल बी 0 एंड अपर लिमिट विल बी 4πr. अंडरस्टैंड. तो W इक्वल्स टू m AT इंटू 4πr इंटू 4πr और बाय वर्क एनर्जी थ्योरम ये हो जाएगा बच्चों हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर. इट इज़ द वर्क एनर्जी थ्योरम. कौन सी एनर्जी थ्योरम है? अब मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम भी अप्लाई कर दी है. वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ? आफ्टर 2 रिवोल्यूशन. तो ये वर्क डन बाय टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स, तो टोटल फोर्स जो है वो 2 टाइप के फोर्स है बच्चों. टेंजेंशियल फोर्स भी है हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स भी है. लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स है जो वर्क नहीं करता है ऑलवेज. आपको पता है जब सर्कुलर मोशन होती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं करता है क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के ऑलवेज परपेंडिकुलर रहता है. तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स परपेंडिकुलर होने के कारण उनके बीच में थीटा 90 है. तो
अगर हम हर छोटे पाथ सेगमेंट के लिए वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करें तो थीटा 90 होने के कारण उस छोटे से स्मॉल पाथ सेगमेंट पे वर्क डन 0 होता है। तो ओवरऑल एक रिवोल्यूशन के अंदर वर्क डन कैलकुलेट करें तो वो 0 होता है। तो देयर इज नो वर्क इज डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क इज डन बाय ओनली टेंजेंशियल फोर्स इन दिस केस। टेंजेंशियल फोर्स ही वर्क करेगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने अप्लाई कर दी है, करेक्ट। अब है जो इनिशियल, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी के फाइनल और ये है बच्चों के इनिशियल। लेकिन पार्टिकल है जो बिगिनिंग ऑफ द मोशन की बात कर रहा है, इसका मतलब स्टार्टिंग में उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी। इसका मतलब है जो ये हुआ बच्चों तो AT जो है वो हो जाएगा हाफ mv2² अपॉन m इंटू AT इंटू 4πr। अब बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी उसने दे रखी है, हाफ mv2², 8 इंटू 10 की पावर -4, 8 इंटू 10 की पावर -4, और मास दे रखा है बच्चों 10 ग्राम, तो 10 इंटू 10 की पावर -3, 10 ग्राम। AT आपको कैलकुलेट करना है, इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू R 6.4 है बच्चों, 6.4 सेंटीमीटर है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया, 100 ऊपर चला गया। अगर इसको बच्चे इसको सॉल्व करते हैं हम तो 80 है जो कम्स आउट टू बी नियरली 0.1। ये जो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। अगर हम जो इसके अंदर वैल्यूज पुट करें 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जो इसका ऑप्शन आता है। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। तो बच्चों हैं जो डिफरेंट तरीके से, एक दो तरीके और है जिससे इसको सॉल्व किया जा सकता है, पर मेरे को सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करने का तरीका लगा वो मुझे यही लगा है, इसलिए मैंने जो इस मेथड को है जो अडॉप्ट किया है। आई थिंक ये क्वेश्चन जो मैंने एनालाइज़ किया आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो को एनकरेज करें। विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन with our full attempt. Thank you.